हेलो दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल को सिंपल तरीके से समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सेल एक बेसिक यूनिट है और हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और इवोल्यूशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स सेल कैसे बनता है। तो बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं। तो पहली बात है, सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ जीने के लिए हमारी सबसे छोटी यूनिट है सेल, जो हमारी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करती है लाइफ जीने के लिए। अब मेनली दो टाइप के सेल होते हैं। पहला होता है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है? जो हमारा सेल इवॉल्व हो चुका है, जिस सेल में इवोल्यूशन कर चुका है, उस सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जो हमारा सेल प्रिमिटिव है, इवॉल्व नहीं हुआ है, प्रिमिटिव है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसको एक बेहतरीन तरीका याद करने का, जैसे कि ई से हम देख सकते हैं यूकैरियोटिक भी ई से शुरू है, तो ये हमारा इवोल्यूशन कर चुका है। प्रिमिटिव एंड प्रोकैरियोटिक आर सिमिलर, तो ये हमारा इवोल्यूशन नहीं करा है। तो इनको और डिटेल में समझने से पहले हम देख लें कि यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाए जाते हैं। तो हमारे यूकैरियोटिक जो सेल है वो हमारे प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं एंड एनिमल में पाए जाते हैं। और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है वो पाया जाता है बैक्टीरिया में। तो अब हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इज अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या लिखा हुआ है ये? प्रोकैरियोटिक सेल और प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब पुराना न्यूक्लियस है हमारा प्रोकैरियोटिक में। प्रो से हमारा आया प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो पुराना न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस हमारा इवोल्व नहीं हुआ वो वाला न्यूक्लियस। तो क्या मतलब है कि ये हमारा एक सेल है, दिस इज आवर सेल, और इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये अभी हमारा इवोल्व नहीं हुआ है और इसमें हमारा डीएनए ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, नॉट सिस्टमेटिकली अरेंज। तो वो हमारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है, न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं है। तो अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई भी अब्सेंस है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का, अच्छे से डिफाइन नहीं है न्यूक्लियस कहाँ है कहाँ नहीं है। बस हमें देखते कि हाँ कुछ तो है डीएनए के अराउंड। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो सेकंड पॉइंट है क्या? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इसका मतलब हमारा जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है वो भी प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी बॉडीज हुई, और हमारा जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और एक्सेट्रा बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट है, वैक्यूल्स वगैरह। तो वो हमारे सारे के सारे एब्सेंट है, ठीक है, जो हमारे सेल में प्रेजेंट होने चाहिए। और इसका डायमीटर हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो हमारा प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिलता है, हम उसकी बात करें तो इसमें कैप्सूल देखने को मिलता है, हमारा सेल वॉल देखने को मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, न्यूक्लियोइड एंड राइबोसोम। तो ये 5 चीज़ हमें देखने को मिलती है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो कैप्सूल क्या होता है? हमारा कैप्सूल एक हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर की जो सेल की कवरिंग है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। वो हमारे पानी को रोकने के लिए हेल्प करती है, वाटर रिटेंशन में हेल्प करती है कि हमारा पानी ना आए। दूसरी है हमारी सेल वॉल, ये भी एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। कैप्सूल के बाद हमारी आती है सेल वॉल, ठीक है, ये हमारी क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है ये भी, जिसमें हमारी पेप्टाइडो ग्लाइकेन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन से बनी होती है ये। और स्पोर्ट ये हमारी स्पोर्ट एंड स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है, क्या कि हमारा जो सेल है एक स्पेशल शेप में रहे, उसकी शेप हमारी ख़राब ना हो, तो वो उसमें हेल्प करती है। तीसरी चीज़ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो भी एक कवरिंग है सेल की, जो हमारी फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, जो इसमें हमारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, बैरियर भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे आयन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, बैरियर्स। कुछ बैरियर जो होते हैं हमारे कुछ आयन कुछ मॉलिक्यूल को रोकते हैं, ठीक है, इसलिए हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल, वो हर किसी को अंदर नहीं आने देती, वो कुछ ही मेंबर्स को अंदर आने देती है। वो एक ऐसा गेट है जिसके गेट में से कुछ ही मेंबर निकल सकते हैं। तो
इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब बात करते हैं चौथे की, जो कि है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक जेनेटिक मटेरियल रीजन है जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। जनरली हमारा प्रोकैरियोटिक में सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा रीजन है जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, और कौन सा होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, ये वाला डीएनए हमारा प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम में हमारा 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। इससे हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, और कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, 70S ही होगा। राइबोसोम क्या करता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाता है हमारा राइबोसोम। तो ये हमारा है प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। तो अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो यू मतलब हमारा है जो हमारा इवोल्व हो चुका हो, इवोल्व, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। इवोल्व न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो सेल हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, उस सेल को जिसमें हमारा इवोल्व न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। और इसको हमारी थ्योरी कुछ एविडेंस सपोर्ट करते हैं कि हमारा यूकैरियोटिक सेल एक इवोल्व है, हमारा बना हुआ सेल है, हमारा प्रोग्रेस करी हुई सेल है, जो हमारा पहले सेल से आया हो। तो कौन कौन से एविडेंस हैं जो हमारे सपोर्ट करते हैं। पहला एविडेंस है हमारा जो प्रेजेंस ऑफ सेम जेनेटिक लैंग्वेज, मतलब जेनेटिक लैंग्वेज जो होती है सेम है, ठीक है, जेनेटिक लैंग्वेज चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, मेटाबॉलिक पाथवे सेम है, ठीक है। तो ये तीन जो एविडेंस है मेन, वो हमारे ये है कि जेनेटिक लैंग्वेज सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, मेटाबॉलिक पाथवे सेम है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक में भी सेम है। तो अब हमारी कुछ थ्योरी कहती है, जो थ्योरी है वो हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो क्या होती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंडोसिम्बायोसिस क्या है। एंडोसिम्बायोसिस वो है जो हमारा एक सेल दूसरे सेल के अंदर रहे, म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहे, दोनों साइड से रिलेशनशिप चल रही हो, सिंगल साइड से नहीं चल रही हो, जो काफ़ी लोगों की चलती है। तो दोनों साइड से रिलेशनशिप हो, उसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस, ठीक है। वन सेल लिविंग इनसाइड द अनदर इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप और एंडोसिम्बायोसिस। ऐसी रिलेशनशिप जो दोनों साइड से चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है हमारा फॉर्म्ड होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। ये हमारी थ्योरी बताती है, कौन सी थ्योरी बताती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल था वो हमारे पहला क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल था। तो ये थ्योरी हमारी कौन सी थ्योरी बताती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एविडेंस में बता चुका हूँ कि तीन तो जेनेटिक लैंग्वेज सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम है, एंड मेटाबॉलिक पाथवे सेम है। और दूसरा एविडेंस क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए है, वो अपना डीएनए खुद रेप्लिकेट करते हैं, वो किसी और का डीएनए पे डिपेंड नहीं है, वो अपनी इंफॉर्मेशन खुद सेव कर रहे हैं। दूसरा है राइबोसोम सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक। जो राइबोसोम है हमारा सेम प्रोकैरियोटिक की तरह है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम है, यूकैरियोटिक में भी है। रिप्रोडक्शन लाइक बैक्टीरिया बाय डिवाइडिंग टू, ये हमारा बैक्टीरिया की तरह रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक सेल दो सेल बन जाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल इस टाइप में डिवाइड करता है। तो ये बैक्टीरिया का भी फंक्शन हो गया कि बैक्टीरिया भी ऐसी करता है, और हमारा यूकैरियोटिक भी ऐसे डिवाइड करता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा ओरिजिनेट हुआ है एरोबिक यूबैक्टीरिया से, ठीक है। किससे हुआ, बैक्टीरिया से। सिमिलरली हमारा क्लोरोप्लास्ट भी यूबैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि है हमारा फोटोसिंथेटिक यूबैक्टीरिया, मतलब क्लोरोप्लास्ट भी हमारा फूड बनाता है। तो दोनों हमारे बैक्टीरिया से ही
इवोल्व होके बने हैं, ठीक है। तो ये है हमारी यूकैरियोटिक सेल की थ्योरी की ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।